नमस्कार, मैं भय पांडे और अभी हम हैं सारण के एमएलसी प्रत्याशी सुधांशु रंजन जी के साथ और साथ में है गरखा के राजद प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र यादव जी। तो पहले इनसे पूछेंगे कि कैसा लग रहा है कि आज एमएलसी के प्रत्याशी सुधांशु रंजन जी आज हमारे बीच आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग भारी मतों से जीतेंगे क्योंकि पूरे जिला में इनका जो है नारा बुलंद है। सब लोग चाहते हैं, बहुत दिनों से ये अपने इस क्षेत्र में जिला में 6 साल से सब जगह लगे हुए हैं, सारे लोगों से मिलते जुलते हैं। बहुत सक्रिय आदमी हैं, बहुत नोबल आदमी है, बहुत मृदुभाषी हैं, इसलिए जिले का सारा लोग मन बना लिया है सुधांशु रंजन जी को जिताने के लिए। अच्छा, गरखा प्रखंड में क्या उम्मीद किया जाए? आप राजद के प्रखंड अध्यक्ष होने के नाते कितना इनको श्योरिटी देते हैं कि ये जीत जाएंगे? जी, इसलिए कि यहाँ पर 410 वोट है, इसमें हम लोग 300-350 वोट सुधांशु रंजन जी को देने जा रहे हैं। आप कंफर्म है? जी, कंफर्म है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुधांशु भैया हैं, तो सुधांशु भैया बताइए, आप गरखा में आज आए हैं तो जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं जो त्रिस्तरीय पंचायत से जीत कर आए हैं, तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इनसे? गरखा मेरा ऐसा पंचायत है, सेफ जोन में पंचायत है जिसमें हम लोग 100% का उम्मीद यहाँ से लेके चल रहे हैं। और गरखा नहीं, पूरे सारण में एक जो युवा क्रांति के तहत लहर है, माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो हुंकार है, उस हुंकार की वजह से पूरे बिहार में 23 सीटों पर हम लोग लड़ रहे हैं, 1 सीटों पर वाम दल के लोग लड़ रहे हैं। 23 सीट में हम लोग 23 में 23 जीत के आएंगे, वाम दल वाले भी जीत के आएंगे। पूरे बिहार में तेजस्वी मय हो चुका है और सुधांशु रंजन की जीत सारण से निश्चित है। अच्छा भैया, एक बात बताइए, आप अभी प्रत्याशी हैं तो आप घूम रहे हैं सारे जगह पे, तो एमएलसी का चुनाव आम जनमानस में भी बहुत प्रचलित हो गया है। अभी पहले इतना नहीं होता था, तो आम जनमानस का किसके तरफ रुझान है? देखिए, आम जनमानस को हम लोगों ने जो जगाने का काम किया, 6 साल से लगातार इस चुनाव को लेकर मैंने अपना कैंपेनिंग किया। उस कैंपेनिंग का नतीजा है कि एमएलसी चुनाव के लिए आज बच्चा अगर मेरी गाड़ी सारण जिले के किसी कोना से भ्रमण करती है तो लोग कहते हैं कि सुधांशु रंजन जा रहे हैं। तो आज उस खुशी को देख के एहसास होता है कि हर चुनाव के बारे में हर व्यक्ति को जानना जरूरी है कि आखिर में इस चुनाव का मतलब क्या है, चुनाव होता क्यों है। तो आज प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि बनने का जो सौभाग्य प्राप्त अगर सुधांशु रंजन को होता है तो प्रतिनिधि की हक की बात होगी और हक की लड़ाई की बात होगी, प्रतिनिधि के मान सम्मान की बात होगी सदन में। इन्हीं की लड़ाई के साथ सदन का गरिमा बढ़ाया जाएगा, ना कि अपने नाम के सामने माननीय लिखवा कर उस सदन में गरिमा बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं, जो कि कल ही उनका नाम की घोषणा हुई, तो उनको अब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष में तो हम जानते ही नहीं कौन आया है। सबसे बड़ी बात, विपक्ष तो हेलीकॉप्टर ला के गिरा दे तो कोई मतलब नहीं बनता है कि हेलीकॉप्टर से कोई आए और चुनाव क्षेत्र में आ जाए। चुनाव क्षेत्र में रहने के लिए नेता का मतलब होता है कि नेता 6 साल मेहनत करे, तब जाके नेता का मतलब समझ में आया कि आपने क्या किया, उसका रिजल्ट क्या होता है। और हवाई जहाज से उतारिए और नेता बना दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो हम लोग हवाई जहाज वाले को नहीं जानते हैं, कौन है हम भी नहीं जानते हैं। हम यही जानते हैं कि जो हमारे साथ पहले से लड़ रहे थे उनको हम जानते थे कि वो लड़ रहे थे, लेकिन इनको हमने नहीं जाना। अच्छा सर, जो वर्तमान के एमएलसी हैं उनके कामों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? काम तो हुआ ही नहीं, जब रहते तब ना काम होता। 6 साल तो कोई उनको देखा ही नहीं, तो काम क्या हुआ? अच्छा, आपसे जो जनप्रतिनिधि हैं, पंचायती प्रतिनिधि हैं, क्या उम्मीद करें आपसे? देखिए, हमारे पंचायत प्रतिनिधि हैं, हम पर उम्मीद जता रहे हैं और उनके हम उम्मीद पर खड़ा उतरेंगे। हम लोगों का मुख्य एजेंडा है कि सम्मान्य कार्य का सम्मान वेतन। हमारे पंचायत प्रतिनिधि को भी दवा की सुविधा मिले जो 20 लाख तक का दवा मुफ्त हो। हमारे पंचायत प्रतिनिधि को भी पेंशन नीति के तहत पेंशन मिले, जिसकी सुविधा सरकार दे। जो अगर हार जाते हैं किसी कारणवश, जनता का जनादेश नहीं मिलता 5 साल बाद, तो उनको भी पेंशन नीति के तहत पेंशन की सुविधा मिलनी चाहिए। जो सरकार से 3 एजेंडा लेके हम लोग चले हैं, 3 मांग लेके चले हैं, वो पूरा होना चाहिए। अच्छा सर, पेंशन की बात है तो पैरा मिलिट्री फोर्स में पेंशन नहीं मिलता है, तो जनप्रतिनिधियों के पेंशन के लिए आप लड़ रहे हैं, कहाँ तक उचित है? क्यों नहीं उचित है? 24 घंटा हमारे जनप्रतिनिधि जनता के बीच में घिरे रहते हैं, जनता की आवाज़ बनते हैं। अगर जड़ में कोई है तो हमारे वार्ड सदस्य हैं, जड़ में कोई है तो बीडी सदस्य हैं, जड़ का कोई आवाज़ बनता है तो आदरणीय मुखिया जी होते हैं। तो क्यों नहीं, अगर 5 साल ये अपने पूरे परिवार को छोड़ के एक वेतन के रूप में इनको 2500 रुपये आदरणीय मुखिया जी को दिया जाता है, एक हमारे वार्ड सदस्य का वेतन 500 रुपये दिया जाता है, क्या न्याय है?
न्याय संगत काम होना चाहिए। जिसके साथ 24 घंटा कार्य करते हैं तो 24 घंटा कार्य का मुआवजा मिलना चाहिए। और उनके अगर वेतन का बात होता है सम्मान्य कार्य का, तो हमारे वार्ड सदस्य का वेतन 15,000 रुपये होना चाहिए, बीडी सदस्य का वेतन 20,000 होना चाहिए, आदरणीय मुखिया जी का वेतन 30,000 रुपये होना चाहिए और जिला परिषद सदस्य का वेतन 35,000 रुपये होना चाहिए, जो सरकार से पहली मांग और पहली लड़ाई। अच्छा सर, पंचायती प्रतिनिधियों पे भ्रष्टाचार का बहुत आरोप लगता है, तो अगर आप बन जाएंगे इनके प्रतिनिधि देखिए, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? पंचायत प्रतिनिधि कभी भ्रष्टाचार के आरोप लगता है नहीं। ये कोई मुद्दा नहीं है जो आप मुद्दा से भटका रहे हैं। मुद्दा से भटकाने की बात हो रही है। आप अपने पत्रकारिता जगत में इस बात को ध्यान दीजिएगा कि हमारे पंचायत प्रतिनिधि 24 घंटा काम करते हैं। कितने बार उनका आपने दर्द चलाया कि उनका परिवार खाया कि नहीं खाया? कभी आपने इस दर्द को चलाया कि पंचायत प्रतिनिधि का परिवार 5 परिवार है, खाया कि नहीं खाया? 500 रुपये में आपका पेट भर जाएगा? क्या न्याय है? न्याय की बात होनी चाहिए। भ्रष्टाचार हमारे पंचायत प्रतिनिधि कभी कर ही नहीं सकते हैं, हम पूरा दावा के साथ कहते हैं। और हमारे पंचायत प्रतिनिधि 100% सही हैं और 100% रहेंगे। सर, टिकट मिलते ही आपकी मुलाकात तेजस्वी यादव जी से हुई, तो उनका क्या संदेश मिला आपको? देखिए, तेजस्वी यादव जी का संदेश यही है कि आप हर आदमी के पास जाएं और हमारा संदेश देने का कार्य करें। हम लोग नया बिहार बनाएं। तेजस्वी यादव के सानिध्य में एक बिहार का गठन हो जिसमें युवा रोजगार हो, दवाई हो, कमाई हो, पढ़ाई हो, सिंचाई हो, न्याय हो। हमारी सरकार बनती है तो हम लोग की यही लड़ाई है और इस लड़ाई के साथ हम लोग खड़ा उतरेंगे। धन्यवाद। सर, अंत में अभी जो सरकार में है उनके कामों के बारे में कुछ बोलिए। अभी अब जो मुद्दा है आचार संहिता है, इसको देखते हुए हम लोग आगे का कार्य कर रहे हैं और पंचायत प्रतिनिधियों से अपील करने आए हैं कि हमें सुधांशु रंजन को चुने। सुधांशु रंजन सदन में लड़ेगा, आपकी आवाज़ बनेगा और पूरे बिहार में मैं पहला युवा हूँ जिसको सबसे कम उम्र का टिकट मिला हुआ है। और विश्वास हमारे आदरणीय राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने किया है। तो निश्चित रूप में हम अपील करते हैं अपने पंचायत प्रतिनिधि से कि हम पर भरोसा जताइए। मैं एक नया सारण बना के दिखाने का कार्य करूँगा। चलिए सर, एमएलसी के युवा प्रत्याशी बनने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना, और हमारी शुभकामना इसके लिए भी है कि आप विजयी हो। बहुत बहुत धन्यवाद।